15 नंबर का प्रॉब्लम आप लोग देखिए. Following is the statement of debtors and the bad debt of a business for last 5 years. 5 years ended on 31/12/18. 14 से 18 का डेटर्स का फिगर दे दिया है, बैड डेट का फिगर दे दिया है. The management of the business declare a debt as a bad if it remain unpaid for 1 year. एक साल तक अगर बैड रहा तो उसको डेट माना जाएगा. सिर्फ ये लाइन का इंटरप्रिटेशन दीजिए मुझे. The management of the business declares a debt as a bad if it remains unpaid for 1 year. तो क्या मैं बोल सकता हूं 2014 का जो क्लोजिंग डेटर्स है और ये 5000 का जो बैड डेट है, क्या 2014 का बैड डेट is relating to the debtors 2014 ना 2013? सोच के देखो. बोल रहा है करंट ईयर का डेटर्स अगर एक साल तक पैसा नहीं देता है तो नेक्स्ट ईयर में उसको बैड बोला जाता है. इसका मतलब है सर 5000 2014 में जो बैड हुआ है वो कभी भी 2014 का डेटर्स नहीं होगा, 2013 का डेटर्स होगा. सिमिलरली 2015 में जो बैड डेट हुआ है वो किसका रिलेटेड डेटर्स है? 2014 का. 2016 का जो डेटर्स है, बैड डेट है, वो रिलेटिंग टू डेटर्स 2015. सिमिलरली 2017 का जो बैड डेट है रिलेटिंग टू 2016. 2018 का जो बैड डेट है रिलेटिंग टू 2017. चलिए, it decides to make provision for doubtful debts from 2017 on the basis of average rate, on the basis of the average rate of bad debt on the debtors. मतलब एवरेज डेटर्स के ऊपर बेसिस करके रेट नहीं बोला है, बोला है रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटर्स. अच्छा, ये था बैड डेट के लिए प्रोविजन. वो भी 2017 से होगा, 2017 से पहले नहीं होगा. In order to reduce the volume of debtors, it has started providing cash discount to the debtors. In order to reduce the volume of debtors, it is started providing cash discount to the debtors from 2018. In this year, cash discount rupees 5000 was allowed and a provision for discount was to be made rupees 3000. कितना प्रोविजन करने के लिए बोला है? 3000. और करंट ईयर में डिस्काउंट अलाउड हुआ है 5000. Show the provision for bad debt account and provision for discount on debtors account for the year 2018. सिर्फ एक ईयर क्या करने के लिए बोला है. चलिए, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. नोट. क्या नोट है? इट इज गिवन in the question that a debt udhar is declared as bad if it is due for at least 1 year. अगर एक साल तक वो ड्यू रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेट, बैड डेट. Hence we can say that bad debt of 2000
bad debt of 2015 rupees 5,500 is relating to the debtors of last year, that is 2014 rupees 85,000. Similarly, bad debt of 2016 rupees 4,500 is relating to the debtors for the relating to the debtors of 2015 rupees 80,000 and so on. So on मतलब ऐसा ही चलता जाएगा. Next, note 2. Working note 1. It is given in the question that the क्या नाम है, the business is going to create provision for bad debt from the year 2017 onwards, based on the average rate of bad debt, on debtors. Average rate of rate of bad debt is as follows. करें year opening debtors, ना bad debt, कोई current year का bad debt relating to the debtors of the last year, so debtors of preceding year. मैं काम करता हूं, डेटर्स करके रखो तो क्लियर रहेगा. कितना है अमाउंट?
परसेंटेज ऑफ बैड डेट on last year closing debtors. Percentage of bad debt on the last year closing debtors. 2014 में bad debt कितना? ओ हो थैंक यू. आई थिंक कोई सवाल नहीं होगा. अच्छा, 2014 का जो बैड डेट है, तो क्या वो डिपेंडेंट 2014 का डेटर्स के ऊपर, ना 2013 का डेटर्स के ऊपर, ना 2015 का डेटर्स के ऊपर? सर 2015 का तो सवाल ही नहीं है, 2014 भी नहीं होगा, 2013 का डेटर्स. तो क्या मेरे पास 2013 का डेटर्स अवेलेबल है? बैड डेट 2014 डिवाइडेड बाय डेटर्स 2013 into 100. कोई फिगर है? नो सर, NA नॉट अवेलेबल. क्यों सर? बैड डेट 2014 तो है, डेटर्स 2013 कहां है? चलिए यहां पर आते हैं. बैड डेट 2015 डिवाइडेड बाय डेटर्स कौन सा ईयर का? लास्ट ईयर का, 2014 का, इंटू 100. दैट इज इक्वल टू कितना परसेंटेज बोल? 5500 होल डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100. कितना परसेंटेज? 5500 डिवाइडेड बाय 80,000, 6.875. डेटर्स ऑफ 2014 तो 80 नहीं है, 85 है. बैड डेट अगर 2015 का लूंगा तो डेटर्स लास्ट ईयर का लूंगा, बिकॉज एक साल बाद ही वो बैड डेट प्रूव होता है. तो 5500 डिवाइडेड बाय 85,000 कितना? 6.47%. ठीक, नेक्स्ट ईयर में जाइए. बैड डेट 2016 डिवाइडेड बाय डेटर्स 2015 into 100, that is equal to 4,500 whole divided by last year का डेटर्स 80,000 इक्वल टू कितना? 4,500 डिवाइडेड बाय 80,000, 5.625. नेक्स्ट, यहां पर भी सेम और लिखना नहीं पड़ेगा. 4,600 का बैड डेट डिपेंड किसके ऊपर करता है? लास्ट ईयर का डेटर्स. लास्ट ईयर का डेटर्स 678,000. 4,600 डिवाइडेड बाय 78,000, 5.90, 5.9%. 2018 का 5,300 divided by depends not only the 92,000, depend on 90,000 into 100, that is equal to 5,300 divided by 90,000, 5.89%. डन. चलिए, नाउ आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना पड़ेगा. और क्या बोला है? इट इज गिवन दैट इन द क्वेश्चन 2017 ऑनवर्ड से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ बैड डेट. मैंने रेट ऑफ बैड डेट कैलकुलेट किया है, मुझे अब क्या करना पड़ेगा?
average rate of bad debt. So rate of provision for bad debt on closing debtors of 2017, because 2017 से ही आया होगा प्रोविजन, तो 2017 से पहले 2017 में जब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास कितना रेट अवेलेबल है? देखिए 2017 में जब आप काम करेंगे तब आपके पास क्या क्या रेट है? 2017 का बैड डेट का रेट, 2016 का बैड डेट का रेट और 2015 का बैड डेट का रेट। तो तीन रेट आपके पास अवेलेबल है, 6.47 प्लस 5.625 प्लस 5.9% होल परसेंट होल डिवाइडेड बाय 3 years। कितना एवरेज रेट बोला है? 6.47 प्लस 5.625 प्लस 5.9 डिवाइडेड बाय 3, 6%, 5.99 that is equal to 6%। एग्री? ये 2007 का बैड डेट है। बताइए तो बैड डेट का रेट, प्रोविजन का रेट 2000, सो द प्रोविजन रेट ऑफ 2018 क्या होगा सर? 6.47, 5.625, 5.9 तो रहेगा ही। उसमें तो और एक भी इंफॉर्मेशन एडिशनल आ गया, दैट इज 2018 का बैड डेट का परसेंटेज 5.89%। तो क्या होगा? अब तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो चलिए 6.47 प्लस 5.625 प्लस 5.9 प्लस 5.89 होल डिवाइडेड बाय 4, 5.97%, 5.97%, दैट इज, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 6% बोल सकते हैं। ये अगर 4.97 आता देन 5% करते, तो मेरा फिगर जो आया है वही मैंने लिखा है। तो दोनों ईयर में ही 6%, 6%। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, लास्ट ईयर का 6% आया है तो सर 17 में भी 18 में भी 6% क्लोजिंग, नो, आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज उसने इंस्ट्रक्शन दिया है प्रोविजन टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो एवरेज रेट ऑफ बैड डेट का यहाँ पर 3 एवरेज रेट मिला था, 4 में 4 एवरेज रेट मिलेगा, 2019 में जब करेंगे 5 मिलेगा, 20 में जब करेंगे 6 मिलेगा, एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट। तो चलिए बैड डेट का प्रोविजन का सिर्फ प्रोविजन अकाउंट करने के लिए बोला है तो करते हैं। ओपनिंग प्रोविजन कितना होगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6% मैंने कैलकुलेट करके रखा था, यही जो 6%। और 2017 का जो बैड डेट हुआ था वो कितना हुआ था? 2017 का डेटर्स के ऊपर ही हुआ होगा, तो 2017 का डेटर्स कितना है? 90,000। एम आई करेक्ट? 2017 में जब प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करूंगा तो डेटर्स का 90,000 के ऊपर 6% क्रिएट करूंगा 2017 में। तो मैं तो 2017 नहीं कर रहा हूं, 2018 कर रहा हूं, लेकिन 2018 का जो ओपनिंग फिगर वो तो 2017 का ही फिगर होगा ना। तो 6% ऑन डेटर्स कितना? 6% ऑफ डेटर्स ऑफ 2017, वही तो 2018 का ओपनिंग फिगर होगा जो पीयूष पूछ रहा था। तो 6% ऑन 90,000 कितना होगा? 5,400। चलिए, सिंस ओपनिंग प्रोविजन है तो आप जानते ही है ओपनिंग प्रोविजन के लिए जो बैड डेट है वो हम लोग प्रोविजन अकाउंट्स में ही चार्ज करेंगे। तो 2018 का बैड डेट कितना है? बिकॉज मैं 2018 का अकाउंट कर रहा हूं 5,300। तो चलिए 5,300 बैड डेट को फॉर 2018 बैड डेट ट्रांसफर। ओके, कितना?
5300। नाउ करंट ईयर का प्रोविजन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। टू बैलेंस प्रोविजन फॉर द करंट ईयर कितना? 6% ऑफ डेटर्स ऑफ 2018 खोजो। 18 का डेटर से 92,000 और उसका परसेंटेज आया है 5.97, मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली 6% ले रहा हूं, तो 6% ऑन 92,000 कहां से आया? 6% वर्किंग नोट 1 कितना? 5520। तो जाहिर सी बात है पीएल का फिगर मुझे लिखना पड़ेगा। ये था ओपनिंग प्रोविजन, पीएल में जाता है। बैड डेट पीएल में जाता है। ये क्लोजिंग प्रोविजन पीएल में जाता है। तो नेट कितना पीएल का इफेक्ट हुआ? नेट इफेक्ट हुआ -5,000 कितना? 4880। 4880 that is the net provision for bad debt, net provision for the year 2018. Clear? Now provision for discount on the 2018, very important area. 2018 provision for bad debt में I think कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर से दोहरा रहा हूं, 17 का आपका रेट नहीं दिया है, आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रीसीडिंग पीरियड का मतलब जो बैड डेट का रेट अवेलेबल है वो करना पड़ेगा। और बैड डेट का रेट कैसे आएगा? करंट ईयर का बैड डेट डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर बा लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेटर्स। देखिए वैसे ही मैंने किया है। बैड डेट ऑफ 2015 डेटर्स ऑफ 2014, बैड डेट ऑफ 2016 डेटर्स ऑफ 2015, सिमिलरली बैड डेट ऑफ 2017 डेटर्स ऑफ 2016 एंड सो ऑन। ये करने से मेरे पास 6% और 6% एवरेज रेट आया है। इसी के बेसिस में मैंने ओपनिंग प्रोविजन किया था, बिकॉज 6% ऑन ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स मतलब 2017 का डेटर्स का जो फिगर है क्लोजिंग में, उसके ऊपर ही प्रोविजन हुआ होगा। वही क्लोजिंग फिगर 2018 का ओपनिंग फिगर। जो बैड डेट हुआ है 2018 का वो मैंने पीएल में नहीं चार्ज करूंगा, प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करूंगा, इसलिए प्रोविजन को दिखाया। करंट ईयर का प्रोविजन मैंने चार्ज किया 5520 बाय पीएल 4880 नेट फिगर, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। नाउ डिस्काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल पीयूष ने एक सवाल उठाया था, उसका काम यहां से हो जाएगा। करंट, पहले डिस्काउंट को पढ़ते हैं एक बार। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटर्स, मैं सवाल कर आपका लेता हूं बेटा, होल्ड कीजिए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटर्स इट हैज स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट टू डेटर्स 2018 से कैश डिस्काउंट दिया है। इन दिस ईयर ₹5,000 was allowed as a discount and provision at the end of the year 3,000 क्रिएट करने के लिए बोला है। 2017 में कोई प्रोविजन नहीं था, 2018 में ही था, मतलब 2000 फर्स्ट ईयर प्रोविजन। तो ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा? देखिए क्या लिखा है, नील। क्या लिखा? फर्स्ट पीडीडी वाज क्रिएटेड एंड ऑफ द 2018। मुझे बोलिए टू डिस्काउंट अलाउड 5,000 यहां पर आएगा और नहीं आएगा? डिस्काउंट अलाउड आएगा और नहीं आएगा? बोलिए, डिस्काउंट अलाउड आएगा ना नहीं आएगा? सर कल का एग्जांपल याद करो, अगर ओपनिंग प्रोविजन ही नहीं है सर, तो मैं कैसे वहां से करंट ईयर का डिस्काउंट अलाउड एडजस्ट करूंगा? एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट allowed, no provision for discount allowed in the year of 2017, we should charge the discount allowed directly to the profit and loss account. However,
in the subsequent year, subsequent year का मतलब इसके बाद जो ईयर आएगा, subsequent year मतलब 2019, 20, 2019, 2020 and so on. The discount allowed will be charged to bad debt account, to provision for discount allowed account. बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, अच्छा इसलिए नील था, इसलिए आपने करंट ईयर का प्रोविजन पीएल में डिस्काउंट पीएल में चार्ज किए, नेक्स्ट ईयर से ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में चार्ज करूंगा। ठीक है सर, मुझे कुछ बोलना है, ये क्लोजिंग प्रोविजन था, अमाउंट उस लोगों ने बोल दिया, परसेंटेज में नहीं बोला है, तो पूरा फिगर ही पीएल में जाएगा, उसमें यार कुछ नहीं है। सर मुझे ये बताई तो, ये 5300 जो बैड डेट है यहां पर क्यों चार्ज किया? अरे भाई आपने गलती कर लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट का एस्टिमेट शुरू हुआ था 2017 से और डिस्काउंट का अलाउड का प्रोविजन शुरू हुआ 2018 में। मतलब 2018 में जब प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं तब ऑलरेडी 2000 प्रोविजन ओपनिंग का बैलेंस था, वैरस 2018 में जब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कर रहा हूं वहां पर ओपनिंग बैलेंस नहीं था। क्लियर? अच्छी तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से प्रॉब्लम को देख लीजिए। चलिए मैं अलाउ कर रहा हूं पार्टिसिपेंट को, आप अपना सवाल कर सकते हैं, बोलिए बेटा। सर बैड डेट अकाउंट नहीं खुलेगा? बेटा बैड डेट अकाउंट खुल सकता था, लेकिन एक मजे का बात देखो क्या है, क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट करने के लिए बोला है, वो भी 2018 का, 2018 का प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट करने के लिए एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट करने के लिए बोला है, और कुछ नहीं बोला है। 10 नंबर में और कितना कराएगा, ये तो ईयर का प्रॉब्लम था। क्लियर? तो 2018 में ही सिर्फ करने के लिए बोला। अगर ये बैड डेट 2017 से बोलता तो फर्स्ट ईयर का तो ओपनिंग प्रोविजन कुछ नहीं होता, देन बैड डेट आप कहां चार्ज करते? पीएल में चार्ज करते। सर एक बार डिस्काउंट वाला फिर से समझा दीजिए ना। यस 100%। डिस्काउंट अलाउड में ओपनिंग 2018 से ही डिस्काउंट अलाउड का डिसीजन लोगों ने लिया है, तो 2018 से अगर लिया है तो स्वाभाविक मैटर है 2017 में कुछ नहीं रहेगा तो ओपनिंग फिगर नील। नाउ 2018 में जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है वो कहां पर चार्ज करूंगा? अगर ओपनिंग प्रोविजन नहीं है तो मैं ओपनिंग प्रोविजन से चार्ज नहीं कर सकता हूं, तो मुझे कहां चार्ज करने पड़ेगा? 2018 का फिगर तो मैं पीएल में चार्ज करूंगा, सब्सिक्वेंट ईयर में 2000 पीएल प्रोविजन अकाउंट में चार्ज कर सकूंगा, बिकॉज 2019 में मेरे पास 2018 का प्रोविजन क्रिएट हो चुका है, तब डिस्काउंट अलाउड में प्रोविजन अकाउंट में चार्ज कर सकूंगा। नाउ क्लोजिंग डेट ऑफ 2000 बाबा 20 कैसे आ गया है? 2019 ना 2018, ये भी 2018, इसलिए आई थिंक गलती हो रहा था आप लोगों का। 2018 ठीक है, तो ओपनिंग प्रोविजन नील 2018, क्लोजिंग पीएल 3000 और 31/12/18 क्या है? टू बैलेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 3000। सर टोटल, सर प्रोविजन का टोटल गलत है। देखा है ना? नहीं ऊपर, ये कितना है? ये सर 10,820। 10,820, देन ये फिगर भी तो गलत होना चाहिए। हाँ सर 10,820 माइनस 5,400, 5420, ठीक है, बैलेंसिंग फी। और कुछ?
सर यस 2017 का डेटर्स है और उस ईयर में लास्ट ईयर का बैड डेट आ रहा है, तो वो बैड डेट 2017 का डेटर्स से कट के बैलेंस शीट में शो होगा। क्लोजिंग डेटर्स का जो फिगर है वो तो ऑलरेडी डेटर्स बैड डेट का फिगर माइनस करने के बाद ही तो डेटर्स का फिगर आया, नहीं तो आएगा कैसे? डेटर्स का नहीं फिगर सर, तो जो बैड लास्ट डेट ईयर करने के बाद ही आया है, तो जो फिगर है आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट, तो फिर से बैड डेट क्यों माइनस करूंगा? मतलब लास्ट ईयर का तो सर डेटर्स जो है सब बैड डेट डिडक्टेड वो है, ऑलरेडी करेंट डिडक्टेड। और तुम्हारा जो सवाल है मैंने ईयर में समझ डिडक्ट लिया। करके फिर 2017 का जो डेटर्स का फिगर है, क्या मैं 2018 का बैड डेट माइनस करके करूंगा ना? बैड डेट तो 2017 में नहीं हुआ है, बैड डेट का हुआ है 2018 में। हाँ, रिलेटिंग टू द डेटर्स 2017, उसमें क्या है? बैड डेट तो हुआ है 2018 में, तो 2018 में एंट्री दूंगा, 2017 में रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं होगा। नो नो, रेक्टिफाई का कोई मैंने तो गलती किया ही नहीं, बैड डेट तो मुझे तब पता ही नहीं था। बैड डेट तो मैंने डिसाइड किया है 2017 का 2018 में, 2016 का 2017 में, एंड सो ऑन। सर एक बार ऊपर से दिखाइए ना सर, मुझे वहाँ डाउट था। यहाँ पर यस सर। मुझे अपना माइक ऑफ करिए, बहुत नेहा माइक ऑफ कीजिए। तुम्हारा सवाल बोलो। सर यहाँ पे जो आप 2017 का निकाले और 2018 का, ये दोनों मुझे समझ नहीं आया सर। और जो 2017 का पूरा ब्लैक कर दिए हैं, मतलब प्लॉट किए हैं। अच्छा, 2014, 15, 16 का समझ में आया है? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे आप बोले ना कि कुछ अमाउंट दिया हुआ नहीं है, चलो तो चलो निकालना छोड़ है। दो बात। बैड डेट 2017 किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेटर्स 2016 सर। ठीक है, यस सर। into 100। 200। क्लियर? यस सर। चलो नीचे वाला का भी दिखाऊं? नहीं सर, अब आ जाएगा सर। सर उसके बाद सर ये जो निकाले हैं सर परसेंटेज। अब यस सर। 2017 में जब पीबीडी क्रिएट करेगा, बोल रहा है बेस्ड ऑन द एवरेज बैड डेट, तो एवरेज बैड डेट कौन सा ईयर का? प्रेसिडिंग ईयर का। तो 2017 में कौन कौन सा ईयर का आपका बैड डेट का परसेंटेज पता है? 17 में जब क्लोजिंग डेट में मैं बैड डेट का परसेंटेज कर रहा हूं सर, तो 17 का बैड डेट का परसेंटेज पता है, 16 का बैड डेट का परसेंटेज पता है, 15 का बैड डेट का परसेंटेज पता है। तो 3 ईयर का बैड डेट का परसेंटेज मैंने ले लिया, डिवाइडेड बाई 3 किया। सिमिलरली 2018 में जब बैड डेट का परसेंटेज करूंगा, तो मेरे पास कितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सर? 2018 का है, 2017 का है, 16 का है, 15 का है। तो कितना परसेंटेज हुआ? ये 4% डिवाइडेड बाई 4 क्यों किया? मैंने 4 रेट लिया, और एवरेज मतलब मीन जो सर करा रहे हैं, तो मीन मतलब एवरेज करना, सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैंने और सर 14 का नहीं दिया है, तो उसको छोड़ देंगे सर। 14 का कैसे लेंगे सर? देन 14 कर सकते थे अगर 13 का क्लोजिंग डेटर्स बोल 13 का दिया नहीं है दिया सर। नहीं है तो नॉट अवेलेबल, इसलिए इन्हें लिखा बेटा। ओके सर। और सर उसके बाद सब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट एंड डाउटफुल डेट सेम ही है। और कुछ? सर बोलो। सर 2018 का टोटल बैड डेट कितना होगा फिर? 2018 का बैड डेट तो 5300 ही है। सर टोटल करके 10,820 आया है। कहाँ है बेटा? एक तो यस सर। कर दिया। तो 2018 का टोटल 10,820 ही होगा बैड डेट। ना ना ना, बैड डेट 5300 है, बैड डेट 5300 है, और ये क्लोजिंग प्रोविजन टोटल है ना सर? का टोटल है, बैड डेट का टोटल नहीं है, अकाउंट का टोटल है।
ओके सर। अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर, और कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? सर एक मतलब और बतला दी नहीं अकाउंट के बारे में। कौन सा बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2017-18 आपको करने के लिए बोला है। तो ओपनिंग प्रोविजन तो रहेगा। क्यों ओपनिंग प्रोविजन रहेगा? बिकॉज आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट करना शुरू किया 2017 से। अगर 17 से शुरू करते हैं तो 17 का क्लोजिंग प्रोविजन रहेगा। वेरी नॉर्मल 2018 का वो ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर 2018 का ओपनिंग बैलेंस होता है तो कितना परसेंटेज होगा? 6% ऑफ 2017 का क्लोजिंग डेटर्स जो था, 2017 का प्रोविजन कैसे बनाया होगा? सर उस ईयर में जितना पीवीडी का परसेंटेज था उस ईयर था 6%। किसके ऊपर बनता है? ऑन प्रोविजन किसके ऊपर बनता है? ऑन क्लोजिंग डेटर्स। तो 2017 का क्लोजिंग डेटर्स कितना था? 90,000। देखिए 90,000 के ऊपर 6%, 5,400 ओपनिंग प्रोविजन। सिंस ओपनिंग प्रोविजन है तो 2018 का जो बैड डेट है वो आप प्रोविजन अकाउंट में ही चार्ज करेंगे। वो मैंने चार्ज किया भी है 5,300। डन। सेम वे में आपने क्या किया? आपने क्लोजिंग प्रोविजन निकाला है। कौन सा डेट का क्लोजिंग प्रोविजन? 2018 का क्लोजिंग। तो 2018 का क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? दो चीज करना पड़ता है। एक मुझे रेट निकालना पड़ता है, दूसरा क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स तो 2018 का दे दिया है 92,000, और पीवीडी का परसेंटेज वो एवरेज रेट से निकालने के लिए बोला है, मैंने वर्किंग नोट में करके रखा है। तो वो भी 6% आया था, तो 6% और 92,000 तो 5520 हो गया। तो नेट डिफरेंस आ रहा है, देखो टैली नहीं कर रहा है, तो टैली कराने के लिए डिफरेंस कहां पर जाता है? पीएल में। तो नेट कितना अमाउंट पीएल में जाएगा? नेट प्रोविजन ट्रांसफर टू पीएल कितना बोल? 5420। दैट इज द नेट। वो तो कल भी कराया था वैसे ही। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। एनीवन? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? प्रोविजन का परसेंटेज हम लोग हमेशा इंटीग्रल्स में लेंगे कि डेसिमल्स में भी हो सकता है? जैसे 6.47 हो। 5.62 होता तो 5.6 लेता ही। एकदम 978 है, मतलब इसलिए मैंने दिया, ऐसा कोई मैटर नहीं। 5.90 के ऊपर होगा तो 6 ले लेंगे, 5.10 के नीचे होगा तो 5 मतलब कॉमन सेंस, अगर तुम 5.97 भी करते हो तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक ही है, एकदम राइट है। और कुछ? सर ये 2019 के लिए अगर हम लोग करेंगे सब्सिक्वेंट ईयर के लिए, तो फिर बेस्ड ऑन 5 इयर्स का लेना पड़ेगा ना सर? राइट, एकदम। तब 2019 का डेटा लगेगा सर। जी सर। देन एवरेज 5 साल का हो जाएगा, बिकॉज पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। सर एक बार उसके लिए क्लोजिंग डेटा फॉर चाहिए होगा डिस्काउंट ना सर? समझा दीजिए ना। क्लोजिंग डिस्काउंट का अमाउंट बोल दिया है बेटा, यहाँ पर क्लोजिंग प्रोविजन 3,000 करना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली 3,000 लिख दिया है। परसेंटेज के ऊपर नहीं बोला है यहाँ पर। तो सर ये जो नील हुआ है सर वो वाला नहीं समझ में है। बिकॉज 2018 से ही आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करना शुरू किए थे, 2017 से नहीं। तो अगर 2017 से नहीं किया है तो 2017 का क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं होगा। अगर 2017 का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता तो 2018 का ओपनिंग बैलेंस भी होगा ना? नहीं होगा बेटा। मतलब 17 का क्लोजिंग नहीं होगा तो 18 का ओपनिंग भी नहीं तो होगा? कैसे होगा? क्लोजिंग बैलेंस एक प्रीवियस ईयर का नहीं रहेगा तो? ओके सर। नेचुरली अगर ओपनिंग प्रोविजन नहीं है तो करंट ईयर में डिस्काउंट अलाउड भी आप प्रोविजन अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया as there is no provision for discount allowed in the year 2017, we should charge discount allowed directly to the profit and loss account. However, in the subsequent year, मतलब 2019, 20 and onwards, the discount allowed will be charged to the provision for डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है सर? ऐसे हम लोग को भी लिखना होगा ना सर एग्जाम में? बिना नोट एक ऑनर्स का स्टूडेंट नंबर ही नहीं मिलेगा उसको, किसी हाल में नंबर नहीं मिलेगा।
आप देखेंगे हाँ सर मेरा तो आंसर राइट है, 3-4 देके बैठा दिया है, बिकॉज तुमने नोट्स ही नहीं लिखा है। एक ऑनर्स का स्टूडेंट का मतलब है इसके बाद वो कॉलेज में जाके पढ़ाएगा। मुस्कान मुझको बोला आई वांटेड टू बी अ प्रोफेसर। सर तो प्रोफेसर होने के लिए हर जगह हायर स्टडीज करने के लिए आपको नोट्स कौन लिख सकता है? जिसका खुद का बेस स्ट्रॉन्ग है वही तो लिख सकता है। सर जैसे आप नोट्स लिखे, अगर हम सेम वैसा नोट्स लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगी ना, अपना तरीका से लिखना तुम पड़ेगा अपना सर तरीके बना से के। लिख सकते हो 100%। मैं तुमको बताता हूँ ये प्रॉब्लम में तुम मुझको सेकंड टाइम कराओ, देखना दूसरा इंग्लिश लिखूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन मैटर को क्लियर करके देना पड़ेगा। सर यानी जो हम समझे उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। एकदम एकदम, लेकिन हाँ इंग्लिश का सेंटेंस प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हाँ होना चाहिए, यस सर, वो तो होना। स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, नहीं तो सर इंप्रेशन खराब हो जाता है। ऑनर्स का स्टूडेंट है आप लोग, अब कभी भी मत सर भूलिएगा, यू आर द प्राइड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड आवर डिपार्टमेंट टू। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधानी से एग्जाम देना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इसके बाद आप लोग सीए सीएमए करेंगे तो क्या बोलेंगे वहां पर जाके क्या कॉलेज में सिखाया है? तब तो प्राइवेट ट्यूटर का नाम नहीं आता है, जो भी आता है कॉलेज का ही नाम आता है। और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बोलेगा वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा बेस फाउंडेशन हुआ है आप लोगों का। अभी जो इतना आप स्लो देखते हैं बिकॉज इट इज अ फाउंडेशन, अभी फाउंडेशन चल रहा है आप लोगों का, इसलिए एक एक चैप्टर इतना धीरे धीरे कराता हूं सो दैट आपका जो मिसकंसेप्शन है सब क्लियर हो जाए। आई थिंक बहुत हद तक आप लोग सवाल करना सीख गए हैं। मुझे सवाल करना है क्यों, जब ये दिमाग में आएगा भीतर से क्यों वाई, तभी देखिएगा आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक है, डन बेटा? चलिए, यस सर। एकदम भरा अच्छा प्रॉब्लम था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है बेटा, चलिए।